हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जहाँ पे a क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखा है। 1 से बड़ा मतलब क्या, अगर a 1 के बराबर हो गया तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 अपान 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए उसने पहले से बोल रखा है कि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो a का प्रॉब्लम नहीं है, हमको इसको इसके बराबर लाना है। तो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट I is equal to इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना मान लिया। अब क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास आई क्या हो जाने वाला है, इंटीग्रल 0 टू पाई और क्या, पाई माइनस एक्स dx अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिंपली ये कॉस स्क्वायर एक्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रल 0 टू पाई अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो यही क्या आई का वैल्यू है, तो यहाँ पे आई यूज कर लेंगे तो माइनस आई लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई, तो आई प्लस आई 2i हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई और इस पाई को कांस्टेंट है, पाई को बाहर रख लेते हैं, डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो क्या करते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आना चाहिए, तभी इसको इतने के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसके अंदर इस फॉर्म को चेक करते हैं। 2a माइनस एक्स मतलब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, पाई है, तो क्या रखेंगे हम, पाई माइनस एक्स रखेंगे और हमारे पास एफ एक्स आना चाहिए, ये चेक करना है। ठीक है, तो रखो, तो डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स ही मिल जाएगा, मतलब वही मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इतने के बराबर आ रहा है, तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पाई है तो उसको 2a के बराबर कैसे बनाए, तो इसको 2 इंटू पाई बाई 2 लिख लो, हो गया आराम से। अब 2 बाहर हो सकता है तो क्या हो गया, यहाँ पे 2i नीचे दिख रहा है, हाँ, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर है, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, dx अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को नोट किए हो तो कर लो, वरना नोट करना नहीं है, हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर से नोमरेटर को भी डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो 1 के बराबर हो गया, और कॉस ऊपर चला गया तो सेक बन गया। तो आई इज इक्वल टू क्या मिला, पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान, ये भी क्या हो गया, ऊपर जाके सेक हो गया तो सेक स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर तो है ही, ए स्क्वायर भी लिख लो, माइनस के 1 हो गया। चलो इतना है। अब क्या करते हैं, सेक को 10 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इस नीचे वाले सेक को 10 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1
माइनस के 1 हो गया। ठीक है, इसको ओपन कर लो तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस के 1 इतना मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस के 1 प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, वही लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए टेन एक्स इज इक्वल टू कुछ टी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये एक्स तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, राइट में डी टी, राइट में क्या है, टी है, टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपान डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल गया। ठीक है, तो चलो ये जो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं, डी टी अपन ए लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर का नोट कर लो। ठीक है, कुछ बचा नहीं है, बस सब वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इतना हो गया। चलो तो हटा देते हैं इसको। तो हमारे पास क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू पाई बाहर है और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी टी अपान ए रखेंगे। तो ए तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ए बाहर हो गया और नीचे क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के 1 प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे, टी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ए टेन एक्स इक्वल टू टी, मतलब ये स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया। अब लिमिट भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जब यहाँ पे x है तो लिमिट, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो t भी क्या मिल जाएगा, 0। tan 0 0 हो गया, मतलब t भी 0 मिल गया। और फिर जब x का वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे तो देखो x का वैल्यू पाई बाई 2 रखो, यहाँ पे पाई बाई 2 रखा तो tan पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2 अपान कॉस पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 का मतलब साइन पाई बाई 2 मत अपान कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, मतलब 1 अपान 0 इन्फिनिटी हो गया। तो जब x टेंड कर रहा है पाई बाई 2 को तो tan क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो t कहाँ चला जाएगा, t चला जाएगा इन्फिनिटी को। ये बात क्लियर हो गया। x 0 तो tan 0 0, t का वैल्यू 0। x का वैल्यू पाई बाई 2 तो tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी टू t का वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी के बराबर आ गया। इन्फिनिटी में ये मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही बोल रखा है ना कि ये कोई पॉजिटिव नंबर है तो इन्फिनिटी इंटू ए मतलब इन्फिनिटी आने वाला है। तो क्या मिल गया, लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, चलो अब देखो हमको क्या मालूम है, एक इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है। ये हम जानते हैं। तो अपने इसको उसी फॉर्म में पहले बना लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमको क्या नीचे स्क्वायर वाले टर्म्स चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई बाई ए बाहर है, उसको बाहर रखो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है डी टी अपान ए स्क्वायर माइनस 1, इसको रूट में डाल देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। रूट भी है स्क्वायर भी है, कट पिट के ए स्क्वायर माइनस 1 ही बचने वाला है, प्लस टी स्क्वायर दिया है। अब देखो ये कुछ इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक ए स्क्वायर भी है और यहाँ पे ये भी है। यहाँ पे डी एक्स था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, डी टी है तो टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, पाई बाई ए बाहर है, आई चल रहा है, आई इज इक्वल टू पाई बाई ए बाहर है। अब इसको इंटीग्रेट किया तो 1 बाई ए की जगह पे क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के 1 है। ठीक है, टेन इनवर्स टी बाई ए की जगह पे क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के 1, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको बाहर कर लेते हैं, ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि देखो हमने टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो ये लिमिट जो भी है टी की जगह पर रखेंगे, तो इसको बाहर ही कर लिया पहले से। ठीक है, चलो अब टी की जगह पे इन्फिनिटी रखो, टेन इन्फिनिटी मतलब सॉरी टी की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी अपान समथिंग मतलब इन्फिनिटी बनने वाला है। अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाई 2 हो जाने वाला है। तो क्या मिला, पाई अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ से पहले क्या मिला, पाई बाई 2 मिला, माइनस 0 रखो, टेन इनवर्स 0 मतलब क्या, 0 होने वाला है, मतलब सिंपली पाई बाई 2 बचने वाला है। तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर अपान 2, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, हाँ ए है, यहाँ पे देखो ए है। तो क्या मिल गया, 2a
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन, यही बात हमको प्रूफ करना था और ए ग्रेटर देन जीरो पहले ही बता दिया था। ठीक है, इसको नोट करो।